और साथियों, शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक हरियाणा जीएस का। कल हमने एक टॉपिक किया था जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, वस्त्र बनाने की कला फुलकारी को पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे राज्य की वेशभूषा। और इतने हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इतने आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य के पुरुषों की प्राचीन वेशभूषा क्या है? तो हरियाणा राज्य के जो पुरुष हैं उनकी प्राचीन वेशभूषा क्या है? वो है धोती कुर्ता। ठीक है। और मोस्टली हरियाणा में तुमने देखे भी होंगे, जो बूढ़े बड़े लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या धोती कुर्ता पहने रखते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्य की महिलाओं की प्राचीन वेशभूषा। यहाँ पर पुरुषों की पूछी थी और यहाँ महिलाओं की, तो ये है तुम्हारा दामन कुर्ता। ठीक है, दामन कुर्ता, और उनका है धोती कुर्ता। ठीक है, पुरुषों का धोती कुर्ता है और इनका दामन कुर्ता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हरियाणा में पुरुषों के द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला हल्का सूती वस्त्र क्या कहलाता है? उसको खंडवा कहते हैं। ठीक है। पुरुषों के द्वारा सिर पर एक हल्का सा सूती कपड़ा बांधा जाता है जिसको खंडवा कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में बच्चों, पुरुषों व महिलाओं द्वारा पेट व कमर में बांधे जाने वाला काले रंग का धागा कहलाता है। ठीक है, वो होता है तुम्हारा तागड़ी। लेकिन अभी उसे चांदी में बनाया जाता है, तो अब उसका मतलब रूप परिवर्तन कर दिया गया है। लेकिन जो पुराने टाइम का है तो वो है तागड़ी, जो काले रंग का धागा होता है। ठीक है। राज्य में बारीक सूत की मजबूत बड़ी चादर जो जाड़े में ओढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहलाती है? वो दोहर या धौर कहते हैं उसे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि राज्य में मोटे सूत की मोटी चादर जो सर्दियों व गर्मियों में ओढ़ी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? खेस कहते हैं उसे। सर्दियों और गर्मियों में ओढ़ी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? खेस कहा जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। गर्मियों और सर्दियों में जो मोटी सूत की जो चादर होती है वो क्या कहलाती है? खेस कहलाती है। ठीक है। राज्य में रुई भरकर बनाई गई कमरी जैकेट जो जाड़े में पहनी जाती है क्या कहलाती है? उसको कहते हैं मिर्जई। ठीक है। राज्य में रुई भरकर एक कमरी जैकेट बनाई जाती है जिसको जाड़े में पहना जाता है, सर्दियों में पहना जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? मिर्जई। ठीक है, क्या कहेंगे उसे? मिर्जई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में एक लंबा पटका नुमा गर्म कपड़ा जो सर्दियों में गर्दन पर लपेटा जाता है वह क्या कहलाता है? मफलर आजकल तो सभी मतलब पहनते हैं। सर्दियों में अपने गले में लपेट लेते हैं और सिर पर भी बांध लेते हैं। ठीक है। या मफलर कहते हैं या फिर उसे गुलीबंद कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि राज्य में जाड़े में बच्चों को पहनाया जाने वाला टोप जिसको रंग बिरंगी झालर होती है जिसकी जो कमर तक लटकी रहती है क्या कहलाती है? उसको फरगल कहते हैं। ठीक है, फरगल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राज्य में किस वस्त्र को इज्जत का प्रतीक माना जाता है? राज्य में किस वस्त्र को इज्जत का प्रतीक? ठीक है, हरियाणा में किस वस्त्र को इज्जत का प्रतीक माना जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से हरियाणा के लिए, और इसको कहा जाता है पगड़ी। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? पगड़ी। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो हमने अभी पगड़ी पढ़ा था उसको खंडवा भी दूसरे शब्दों में कहा जाता है, खंडवा भी उसको कह सकते हैं। ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विवाह में चढ़ाए जाने वाला रेशमी ओढ़ना है, जो विवाह में चढ़ाया जाता है एक रेशमी ओढ़ना, उसको क्या कहा जाता है? डिमाच। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और इज्जत का, हरियाणा राज्य के जो पुरुषों की इज्जत का प्रतीक माना जाता है उसको पगड़ी को माना जाता है, पगड़ी को खंडवा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हरियाणा में किस सभ्यता में लोग खाल, ऊन व रुई से वस्त्र बनाने की कला में निपुण थे? तो सीसवाल सभ्यता थी जिसमें लोग इस तरीके के वस्त्र बनाने की कला में निपुण थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में शॉल बनाने की कला क्या कहलाती है? तो शॉल बनाने की कला जो है वो फूलकारी कहलाती है। ठीक है, शॉल बनाने की कला फूलकारी कहलाती है। फिर नेक्स्ट है, राज्य में खद्दर के कपड़े का फूल छपा घाघरा,
खद्दर के कपड़े का फूल छपा हुआ घाघरा क्या कहलाता है? बोर्डा कहा जाता है उसे, बोर्डा। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य में नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाला घाघरा क्या कहलाता है? उसको लह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। राज्य में नीले खद्दर पर लाल टीकों वाले कपड़े का घाघरा कहलाता है, उसको कैरी कहते हैं। ठीक है। और ये ढाक पाता, पीपल पाता, नई चाल, गेहूं दाना, तेरी मेरी सलाह, ये हैं घाघरों या दामन की किस्में हैं। ठीक है। ये सारी क्या हैं? घाघरे या दामन की किस्में हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से ये हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खद्दर के कपड़ों पर दूज के चांद और तारे की छपाई वाला घाघरा क्या कहलाता है? चांद तारा। नेक्स्ट है, 4 नीले तथा 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना बगैर कली का घाघरा क्या कहलाता है? खारा। बंधाई पद्धति से रंगे हुए खद्दर का घाघरा क्या कहता है? गुल्डो की लेह। ठीक है। बंधाई पद्धति से तैयार किया गया ओढ़ना क्या कहलाता है? लहरिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के जन्म पर पीहर से दिया गया ओढ़ना क्या कहलाता है? पीलिया। ठीक है। और ये पीहर है मतलब जो बच्चे की माँ होती है उसकी गांव से। ठीक है। फिर है, बाघ व फूलकारी का संयोजन क्या कहलाता है? ये हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, चोप कहा जाता है उसे। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कढ़ाई किया गया शॉल कहलाता है सोपली या दोसाला। नेक्स्ट, गहरे लाल रंग की किनारों पर छपी ओढ़नी क्या कहलाती है? सोपली। चांद तारा घाघरा किस कपड़े का बना होता है? खद्दर के कपड़े का बना होता है। ठीक है। छोटे बच्चों का पहनावा क्या कहलाता है? जुगला। और खद्दर की रजाई क्या कहलाती है? सौड़। ठीक है भाई। राज्य में महिलाओं द्वारा दिया जाने वाला वस्त्रों का उपहार क्या कहलाता है? तिल। ठीक है भाई, तिल कहा जाता है जो कपड़ों को उपहार में दिया जाता है। तो फिर नेक्स्ट है, राज्य में पहनी जाने वाली सैनिक फैशन की पगड़ी कहलाती है साफा। राज्य में पहनी जाने वाली राजपूत ढंग की बड़ी पगड़ी कहलाती है पाग। और राज्य में पहनी जाने वाली मारवाड़ी ढंग की पगड़ी क्या कहलाती है? पागड़ी। ठीक है भाई, पाग, साफा और ये पागड़ी, इन तीनों में डिफरेंस देख लेना। जो सैनिक फैशन की पगड़ी होती है उसको साफा कहा जाता है, और जो राजपूत ढंग की बड़ी पगड़ी होती है उसे पाग कहा जाता है, और मारवाड़ी ढंग की जो पगड़ी होती है पागड़ी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, जाट समुदाय से संबंधित महिला की पारंपरिक पोशाक क्या है? घाघरी, कमीज, प्रिंटेड ओढ़नी। नेक्स्ट है, राज्य में कौन सा रंग बुनियादी रंग के रूप में बाग शॉल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? हरा रंग। हरियाणा में महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली फुले टखने तक लंबे स्कर्ट को क्या कहा जाता है? दामन। और चिंज, कॉसेज और बंजना किसके प्रकार हैं? तो छपे हुए सूती वस्त्र के प्रकार हैं ये। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई नई वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू सो मच साथियों।